हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट ये ब्लॉग है, राइट। उन सभी भाइयों बहनों के लिए जो कि भारत के बाहर किसी ऐसे देश में काम करना चाहते हैं जो कि डेमोक्रेटिक हो, राइट, सेफ एंड सिक्योर हो, जहां पर रहने की अच्छी व्यवस्था हो, सैलरीज को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस देश में आप जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जाएं और वहाँ पर जो आबादी है, यानी कि उस देश में जो रहने वाले मेजॉरिटी लोग हैं, वो भी भारतीय मूल के हों और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ का जो कल्चर है, वो सब कुछ वर्ल्ड क्लास हो और वहाँ जाना भी आसान हो, आपके बजट में हो। और जो फ़ायदे हमेशा हम आपको बताते आए हैं, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, मतलब जीसीसी कंट्रीज़ में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप जीसीसी आइए, फिर यहाँ से यूरोप जा सकते हैं। ये सब बेनिफिट्स भी आप वहाँ पर ले सकें। तो दोस्तों, देश है मॉरिशस, राइट। अब देखिए, मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है। बाकी की डिटेल्स जो है आप गूगल कर लें। जो भी मैंने आपको बातें बताई, जैसे कि मॉरिशस में जो लिविंग कंडीशंस होती हैं वर्कर्स की, अगर मैं बात यहाँ पर करूँ, जैसे कि ब्लू कॉलर्ड जो हमारे भारतीय कामगार विदेश जाते हैं, स्पेशली सिविल, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, राइट, इन भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ। साथ साथ हॉस्पिटैलिटी में जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, जैसे कि किचन हेल्पर्स, क्लीनर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ। तो होता क्या है दोस्तों कि गल्फ देशों में कई बार जो मिडिल लेवल और जो हायर लेवल है, उनके लिए तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप किसी छोटे काम में जाते हैं तो फिर आपको लेबर कैंप्स में रहना पड़ता है, राइट। तो वो एक कंसर्न हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए। दूसरा, गल्फ में ऐसा भी होता है, हमेशा नहीं, देखिए हमारे जो अधिकतर क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपको ये समस्या नहीं मिलेंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कुछ ऐसे गल्फ देश हैं जहाँ पर अगर आप छोटी कंपनी में चले गए या आज़ाद वीज़ा पे चले गए, तो हो सकता है कि आपका पासपोर्ट होल्ड कर लिया जाए, हो सकता है आपको घर आना है तो आपको दिक्कत हो, या आपको एग्जिट पेपर लेने पड़े, राइट। तो कई तरह की ऐसी समस्याएं भी देखने में आती हैं। हालांकि भारत सरकार इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत ही प्रोएक्टिव है, राइट। इंडियन एम्बेसीज आर डूइंग क्वाइट गुड। और जब आपका ईसीआर पासपोर्ट होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस है। और हमेशा मैं कहता आया हूँ आप लोगों को कि जब भी आप भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड कंसल्टेंसी के थ्रू अपना वीज़ा लगाते हैं तो फिर 99% समस्याएं आपकी स्टेप 1 में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई समस्या उठती भी है, कोई किसी प्रकार की समस्या आती भी है, तो उसका समाधान आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय से लाइसेंस जो एजेंसीज होती हैं, जैसे कि हम हैं और हमारे अलावा और भी संपूर्ण भारतवर्ष में, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आज के डेट में भारत के अंदर बहुत सारे लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। हमें कंसल्ट करेंगे, नथिंग लाइक इट। इसीलिए तो हम आपके साथ जो इतने सारे ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज को शेयर कर रहे हैं। तो मॉरिशस में किस तरह की वैकेंसीज हैं, किस तरह से हायरिंग होगा, किस तरह से ग्रोथ होगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में। दोस्तों मॉरिशस के लिए हम लोग अब काफ़ी बल्क में हायरिंग करने वाले हैं और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मॉरिशस जाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। अगर मॉरिशस में जो हम सैलरीज आपको दे रहे हैं ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए भी, मतलब इनिशियल लेवल की जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि हेल्पर्स की, सिविल वर्कर्स की, या फिर हॉस्पिटैलिटी में किचन वर्कर्स की, वेटर्स की, रनर्स की, मतलब जो सबसे न्यूनतम, सबसे छोटे पदों की जो पगार है, अगर हम उसकी तुलना करें, अगर हम उसका कंपैरिजन करें सऊदी रियाल के साथ या यूए के धराम से, तो कितना बनता है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट किया है। ये बनता है दोस्तों लगभग 1400 से 1800 दिरहम या 1400 से 1800 रियाल, मोटा मोटा, ठीक है। और भारतीय रुपए में आपको कितना मिलता है? भारतीय रुपए में आपको कम से कम 34,000 से लेके 45,000 रुपए के बीच में सारी सैलरीज हैं। अधिकतर में 40,000 से ऊपर ही आपको सैलरीज मिल रही है, लेकिन कम से कम 34,000, और आमतौर पे जो सैलरीज हैं वो 45,000 रुपये या उससे भी अधिक हैं। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है। कुछ वैकेंसीज में खाना भी फ्री है और कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको या तो सब्सिडाइज फूड मिलेगा या आपको किचन मिलेगी, तो वो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिफर कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, मॉरिशस में लेबर लॉज अच्छे हैं, पर आवर वेजेस अच्छी हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, भारतीय मूल के लोग वहाँ पहले से ही मेजॉरिटी में हैं। इनफैक्ट भारत के बाद, नेपाल के बाद अगर कोई और देश का नाम लिया जाता है जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे हिंदू ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे भारतवर्ष में सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उसी प्रकार से मॉरिशस में भी सभी धर्मों के लोग हैं। वहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मॉरिशस एक ऐसा देश भी है जहाँ पर हिंदुओं की आबादी जो है
50 से 60% है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, आपको जानकर खुशी होगी, क्योंकि वे सभी लोग जो हैं एक समय भारतीय मूल के ही थे और यहीं से माइग्रेट होकर वहाँ पर गए थे, राइट। और आज की डेट में जो है, आप जब गूगल करेंगे तो आप पाएंगे, मॉरिशस के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि मॉरिशस में जो भाषाएं बोली जाती हैं, देखिए क्योंकि ट्रेडिशनली वो एक फ्रेंच कॉलोनी रहा था, वहाँ पे फ्रेंच चलता है, इंग्लिश चलता है, राइट। और हिंदी स्पेशली आप देखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो पूर्वज वहाँ पर गए थे वो बिहार क्षेत्र से थे, तो वहाँ पे भोजपुरी भाषा का भी चलन है, राइट। तो आप जितना रिसर्च करेंगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए आज की डेट में मॉरिशस एक वर्ल्ड क्लास कंट्री है, बेहतरीन देश है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर एक पर्सपेक्टिव से। दोस्तों मॉरिशस की जो ये वैकेंसीज हैं, इन सभी पर आप जेन्युइन वर्क वीजास पर ही माइग्रेट करेंगे, ठीक है। अब मॉरिशस क्यों जाना चाहिए, मॉरिशस की क्या विशेषताएं हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। बहुत बेहतरीन विकल्प है मॉरिशस हम भारतीयों के लिए, ठीक है दोस्तों। भारतीयों के साथ साथ नेपाली नागरिक भी मॉरिशस जा सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि नई दिल्ली में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है और कॉन्ट्रामेंटर जो भारत सरकार विदेश मंत्रालय से एक लाइसेंस्ड एजेंसी है, ठीक है दोस्तों। यह बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे जो नए फैमिली के मेंबर्स बन रहे हैं, हमारी नई सब्सक्राइबर्स की फैमिली बढ़ती जा रही है आप लोगों के प्यार से, तो उन सबको भी यह बात स्पष्ट पता रहे कि यह कोई एक ब्लॉगिंग चैनल नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं जेन्युइन ऑथेंटिक तरीके से किया जाता है। हम जेन्युइन कागजों पर ही आपको विदेश भेजते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रॉपर आपको गाइडेंस देते हैं। अगर आपको आगे भी किसी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए होता है प्लेसमेंट के बाद, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या क्या वैकेंसी देखिए, मिक्स्ड वैकेंसीज हैं। मिक्स्ड मतलब डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट प्रोफाइल्स की वैकेंसीज हैं, तो प्लीज़ आप समझ लें। इसमें कुछ हॉस्पिटैलिटी की हैं, कुछ सिविल हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन की हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की हैं, कुछ ऑपरेटर्स की हैं, राइट। एंड ऑफकोर्स किन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाएगा, मान लीजिए अगर सैलरी है 35,000 से 45,000 भारतीय रुपए, देखिए मॉरिशस रुपी चलता है वहां पर, लेकिन मैं आपको भारतीय रुपए में समझा रहा हूं। मैंने कंपैरिजन दिरहम और रियाल के साथ इसलिए किया था कि आपको एक आइडिया पड़ जाए कि कम से कम चलिए इतनी सैलरी तो मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1400 से 1800 रियाल कम से कम मिलता है, मोटा मोटा भी समझ लीजिए, बिना ओवर टाइम के। और रहना और खाने की फैसिलिटी मिलती है, खाने के लिए किचन या सब्सिडाइज मेस, ठीक, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट रहता है और कहीं पर फ्री भी होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या क्या वैकेंसीज हैं एक बार आप समझेंगे। एल्यूमिनियम मेकर्स, ऑटोमेटिव पेंटर्स, पैनल बीटर्स, बार बेंडर्स, कारपेंटर्स, एक्सकेवेटर विद ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस, मैसन हमें चाहिए ग्रेड 1, टाइल्स मेकर्स, टावर क्रेन ऑपरेटर्स, ट्रक ड्राइवर्स और उनके हेल्पर्स, साथ साथ हमें बस ड्राइवर चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन हमें चाहिए होंगे, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं स्पेशली, इसके अलावा प्लम्बर्स हमें चाहिए, हैवी व्हीकल मैकेनिक्स, ऑटोमोटिव मैकेनिक्स, रॉक वर्क के लिए जनरल वर्कर्स, इलेक्ट्रीशियंस। और देखिए जब मैं ट्रेडमैन जो आपको बता रहा हूँ ना, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर्स, वेल्डर्स, मैसन, ये सभी चाहिए, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है आपकी सैलरीज हम बताएंगे। मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, 35,000 से लेकर 45,000 आप आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिनको बहुत अच्छा काम आता है, मान लीजिए जो फोरमैन के लेवल के लोग हैं, जिनका 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, जेन्युइन एक्सपीरियंस है, वो इससे ज़्यादा भी उम्मीद रख सकते हैं। अब उसका आकलन कैसे होगा, हम कैसे इस बात को एनालाइज करेंगे कि सच में आपको कितना एक्सपीरियंस आता है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर तरीका है, सिस्टम है, वो हम आपको बताएंगे कैसे होगा। पहले हम लोग वैकेंसीज को कंप्लीटली एक बार रिव्यू कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा वेल्डर्स हमें चाहिए होंगे दोस्तों, राइट। और बात की जाए हॉस्पिटैलिटी की, तो हमें कुक्स चाहिए। अब कुक्स में हमें कॉमीज भी चाहिए, चाइनीज कुक्स भी चाहिए, राइट। कॉमीज यू अंडरस्टैंड, राइट। जब मैं कॉमीज बोल रहा हूँ तो कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1। और कुजीन्स में हमें मल्टी कुजीन, चाइनीज, इंडियन, ओरिएंटल, मीन्स आपको जो भी प्रोफाइल है, प्लीज वर्किंग आज में आप हमारी टीम से बात करें। लेकिन ध्यान रहे ये इनिशियल लेवल की बात हो रही है। जैसे कुक्स को हम एटलीस्ट 44,000 तक दिलाने का एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपको भारत का 44,000 रुपए के आसपास दिलवा देंगे बेसिक, बाकी की आपकी काबिलियत, ठीक है दोस्तों। कॉमीज को मान लीजिए जब कॉमी 3 है, कॉमी 2 है, तो लगभग हम 34,000 तक दिला देंगे स्टार्टिंग में। अब इसके अलावा होटल के डिफरेंट वर्कर्स जैसे किचन हेल्पर्स, राइट, बाकी के मेंटेनेंस वर्कर्स, तो उनकी भी वैकेंसीज हैं हमारे पास। तो दोस्तों ये थी मॉरिशस की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज। और जैसे मैंने आप सभी को बताया कि देखिए दोस्तों, मॉरिशस एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। अगर हम गल्फ के अलावा, इजराइल के अलावा, आप कहेंगे सर इजराइल भी तो जो है गल्फ में ही आता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जहाँ जाना आसान है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई वॉर का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप विदेश जाते हैं तो पैसा तो कमाना ही है, पैसे कमाने के लिए आप लोग जा रहे हैं, लेकिन आप अपने परिवार से पूछिए, अपने माता पिता, अपने परिजनों से पूछिए, वो आपको बोलेंगे कि आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप सेफ एंड सिक्योर कंट्री में जाएं, जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जाएं, लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू जाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
और धीरे धीरे करियर जो होता है ना दोस्तों, जो ग्रोथ है वो सीढ़ी की तरह है। आप कोई लिफ्ट लेने का प्रयास ना करें। बहुत सारे भाइयों को मैं देख रहा हूँ जो कि चाह रहे हैं बस कैसे भी करके हम यूरोप पहुंच जाएं, चाहे हमें पैसा मांगना पड़ जाए, उधार लेना पड़ जाए, कर्जा हो जाए। प्लीज़ ये सब ना करें, ठीक है। आप कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोगों के प्यार से धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका हाथ पकड़ कर चलेंगे। लेकिन आपको समझना है कि करियर बिल्डिंग जो है कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है दोस्तों। आप में से बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, अमाउंट नहीं होता है। आप लोग स्किल पे थोड़ा काम करिए प्लीज़, ठीक है। जितने भी फ्रेशर्स इस ब्लॉग को देख रहे हैं, जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, मतलब फ्रेशर से मेरा मतलब ये है कि वे भाई बंधु जिन्होंने 10th कर लिया, 12th कर लिया, या BA BCom BSc कर लिया, BBA कर लिया, काम कुछ और करने लग गए, कॉल सेंटर में लग गए, किसी दुकान पे बैठ गए और समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ें। तो उनके लिए मैं बार बार बोलता आया हूं कि देखिए दोस्तों, या तो आप हॉस्पिटैलिटी में कोई कोर्स कर लीजिए, होटल मैनेजमेंट के हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद हम 100% अश्योरेंस दे रहे हैं आप लोगों को प्लेसमेंट का। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आप जो है कोई स्किल सीख लीजिए। अब स्किल देखिए, स्किल की परिभाषा अलग अलग होती है अलग अलग लोगों के लिए। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति वेल्डर, कारपेंटर, इस तरह का ट्रेड सीख सकता है। अगर आप 10th पास 12th पास हैं तो फिर आप जैसे हैवी ट्रक ड्राइविंग सीख लें, ठीक है। पहले आप गल्फ आ जाएं, आपने बस चलाना सीख लिया, ट्रक चलाना सीख लिया, पहले गल्फ आ जाएं। फिर गल्फ से यूरोप जाना बहुत आसान है आपके पास। अगर आपके पास UAE जैसे कंट्री का लाइसेंस हो, यहाँ का एक्सपीरियंस हो, तो फिर बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कोशिश करें कि अंग्रेजी के साथ साथ, देखिए बहुत सारे हमारे जो कम पढ़े लिखे भाई हैं या जो कामगार हैं, स्पेशली जो सिविल कंस्ट्रक्शन में, वो लोग इस बात को समझते नहीं है। देखिए अंग्रेजी एक भाषा है, अंग्रेजी कोई विषय नहीं है। आप ऐसे में सोचिए कोई मैथमेटिक्स या ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर दोस्तों। जैसे हमने देखा है कि कई बहुत पढ़े लिखे भाई बंधु हमारे जो गल्फ में रहते हैं, मतलब सऊदी से कोई 5 साल काम करके आता है, वो अच्छी खासी अरबी भाषा बोल लेता है। क्योंकि देखिए हम भारतीयों के जीन्स में हैं 3-4 भाषाएं बोलना। हम में से हर एक भारतीय एक तो लोकल भाषा जानता है, एक क्षेत्रीय भाषा जानता है, हिंदी भी लगभग सारे समझते ही हैं, ठीक है, अंग्रेजी भी सारे समझते ही हैं। तो प्लीज़ आप इस बात से बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं कि आपने पढ़ाई कितनी करी है, आपकी उम्र कितनी है। इन चीज़ों को उठाकर आप साइड रख दें। अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा समझें। तो एक तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आप सीखना स्टार्ट करें प्लीज़। और कितना अंग्रेजी सीखना है, बस इतना कि आप अपना नाम, अपने परिवार के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकें। इससे बहुत आसानी होती है आप लोगों का अच्छे एम्प्लॉयर्स के साथ सिलेक्शन कराने में हमें, ठीक है। और जो हमारे यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, राइट, जो कि करियर प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। स्किल के साथ साथ आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करें। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल यूरोप है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जर्मन भाषा सीखें, ठीक है। अब जर्मन भाषा से संबंधित मैं और ब्लॉग्स बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि जर्मनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर हम लोग काम करने वाले हैं। इन शॉर्ट, अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हैवी ट्रक ड्राइवर हैं, तो फिर आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं जर्मनी के लिए, राइट। ऑफकोर्स वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज चाहिए होगी। यूरोप की और भी बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं। प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमें कॉल करें 10 AM to 6 PM ऑल डेज इन अ वीक। आप चाहें तो फिजिकली हमारे ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।